कंटिन्यू करते हैं सर। इंडियन मार्केट में क्या होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपका डाटा बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल को देते हैं। बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल को जब आपको पता होता है कि मार्केट के अंदर आपका स्टॉप लॉसेस कहाँ है, आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं, उनको सब पता होता है कि आपकी पोजीशन कहाँ है। तो मार्केट में होता क्या है, बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल्स को जैसे आपने सेल किया है, तो उनको बायर्स चाहिए होंगे मार्केट के अंदर, वो हमेशा अपोजिट ट्रेड करते हैं। और इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, ये कह सकते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा लूज करते हैं। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि बैंक्स कैसे ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड करते हैं, जो बिग मनी होती है, बड़े फंड्स होते हैं, इस फंड्स होते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसके कंपैरिजन में, जो फॉरेक्स मार्केट के कंपैरिजन में आप बात करोगे इंडियन मार्केट की, तो ब्रोकरेज भी सबसे ज्यादा लगता है। इंडियन मार्केट के अंदर ब्रोकरेज भी ज्यादा लगता है, और इसके अंदर एक आपका कुछ ग्रीक्स होते हैं, थीटा होता है, बीटा होता है, और प्रीमियम डीके भी होता है। तो उसमें भी ज्यादा पैसा आपका जाता है। फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास में ओनली स्प्रेड्स होता है। स्प्रेड एक छोटा सा चार्जेस होता है, जो आपका बिड प्राइस और आस्क प्राइस का जो डिफरेंस होता है, उसका आपका प्राइस होता है। केवल मार्केट के अंदर हमारे पास में स्प्रेड लगता है। और इंडियन मार्केट में ब्रोकरेज होता है आपका, थीटा प्रीमियम आपका अलग अलग तरीके से ब्रोकरेज होता है, फिर आपका जीएसटी भी कटता है। तो सारी चीजों को देख करके अगर आप इसके कंपैरिजन में फॉरेक्स देखोगे, तो फॉरेक्स सबसे बेस्ट है। अब आपको सबको पता है सर कि फॉरेक्स को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें करेंसीज होती है, सभी कंट्रीज की करेंसीज में ट्रेड होती है। मेटल्स में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और क्रिप्टो के भी कुछ पेयर्स हैं, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम होगा, वो सारी चीजें भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। वो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में रहती है कि फॉरेक्स मार्केट आपका 24 आवर्स ओपन रहता है, 24 घंटे ओपन रहता है। और इंडियन मार्केट जो आपका केवल और केवल आपका 9:15 से 3:30 तक ओपन रहता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास में 3 सेशंस होते हैं, इन्हीं सेशंस को हमें अच्छे से देखना है, इनमें ट्रेड करना है। पहला आपका एशियन सेशन होता है। एशियन सेशन में भी दो आते हैं, आपका सिडनी आता है और आपका टोक्यो सेशन आता है। उसके बाद में आपका लंदन सेशन आता है। उसके बाद आपका न्यूयॉर्क सेशन आता है। वॉल्यूम की हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो अच्छा हम कह सकते हैं कि ट्रेड किस सेशंस में होता है, या फिर किस सेशंस में हमारे पास में ज्यादा वॉल्यूम्स होता है। पहला जो सेशंस होता है एशियन सेशन, इसमें थोड़ा सा कम वॉल्यूम होता है। और दूसरा आपका लंदन सेशन होता है, इसमें इससे ज्यादा वॉल्यूम होता है। और जो सबसे ज्यादा आपका न्यूयॉर्क सेशन, इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास में वॉल्यूम होता है। ये अमेरिका का सेशन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारे पास में होता है, वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहती है मार्केट में। आपका प्रॉफिट भी जल्दी मिल जाता है इसमें। और जो हमारे पास में एशियन सेशन होते हैं, जैसे सिडनी हो गया और लंदन हो गया, ये आपका जो स्टार्ट होता है, ये आपका 3 बजे से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो आपका लंदन सेशन होता है, वो 12:30 से 5:30 तक ओपन रहता है। और 5:30 से 12:30 तक लगभग आपका ये न्यूयॉर्क सेशन रहता है। फिलहाल जो हमारा जो सेशन चल रहा है, वो न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। तो कुछ एक आपको फिर सारी जानकारी देंगे इसके बारे में। एक इंडिकेटर्स भी होता है इसमें, आप इससे भी टाइमिंग का पता लगा सकते हैं कि किस सेशंस में फिलहाल आपके पास में लिक्विडिटी कहाँ है, वो सारी चीजें वो आगे देखेंगे हम। फॉरेक्स के अंदर हम करेंसीज में ट्रेड करते हैं। करेंसीज जैसे आप ये ले लीजिए, जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया। और आपको मैं दिखाता हूँ बाकी करेंसीज, इसमें क्या क्या करेंसीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। दो तरह की इसमें हमारे पास में करेंसीज होती है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। दो तरह की हमारे पास में करेंसीज होती है इसमें। पहला आपका होता है मेजर करेंसी, मेजर। और दूसरा होता है इसमें आपका माइनर करेंसी। मेजर करेंसी में क्या होता है, जिस पेयर में आपका डॉलर आता है, वो आपके सभी मेजर पेयर होंगे, उनको मेजर पेयर भी बोलते हैं, मेजर करेंसी भी बोलते हैं, कि सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाली करेंसीज होती है। और जो आपका माइनर होता है, जिसमें आपका डॉलर नहीं आता, यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जिसको बोलते हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में सर। तो इसमें जिसमें हमारा जो यूएसडी होता है, जो डॉलर नहीं आता, उसको हम माइनर करेंसी बोलेंगे।
जिसमें डॉलर का पेयर होगा, आपका डॉलर होगा, उसको हम मेजर करेंसी बोलेंगे, और जिसमें डॉलर नहीं होगा उसको हम माइनर करेंसी बोलेंगे। तो अभी कुछ जो इंपोर्टेंट्स है हमारे पास में, कुछ करेंसीज है जिनमें ज्यादा वॉल्यूम रहता है। जैसे हम बात करते हैं, हमारा एयूडी यूएसडी है। एयूडी यूएसडी का मतलब है ये आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और इसके साथ में जो पेस है आपका, ये यूएसडी डॉलर है। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जिसको हम बोलते हैं, और ये यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। यूरो ये यूरोप का है, यूरोपियन डॉलर, यूरोपियन। और ये आपका यूएसडी, यूएसडी कैड। ये कैड क्या होता है सर? कैनेडियन कैनेडियन डॉलर होता है, ये कनाडा करेंसी है। और ये जीबीपी जेपीवाई ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और आपका जेपीवाई जापानीज येन इसको बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास में ये एक्सएयू यूएसडी, इसको गोल्ड बोलते हैं। क्योंकि हमने सबने पढ़ा होता है कि जब हम एजुकेटेड थे, सॉरी एजुकेशन ले रहे थे, स्कूलिंग कर रहे थे, तो एक इसमें जो आपका जो चिन्ह आता था ये एयू, जिससे हम रिप्रेजेंट करते थे गोल्ड को, एयू। तो एयू को हम गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका यूरो, यूरो की करेंसी है EUR, वो आपका JBPY। उसके बाद GBP CHF, ये स्विस फ्रांस स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की करेंसी है हमारे पास में। उसके बाद आता है आपका USD JPY यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और आपका जेपनीज येन। तो इस तरह से हमारे पास में ये करेंसी चलते हैं। उसके बाद आता है आपका US ऑयल। जो US ऑयल, हम ऑयल्स में भी कर सकते हैं ट्रेड। और ये डॉलर आपको मैंने बता ही दिया, डॉलर के साथ में गोल्ड का पेयर है। तो ये सारे पेयर्स हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट है। हम सभी इन पेयर्स में ही ट्रेड करेंगे, और जो इनमें भी सबसे ज्यादा जिसमें वॉल्यूम रहता है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इन पेयर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ये अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ऐसे ही ऐड करने हैं। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर इसका। प्रॉपर ट्रेनिंग होगी ट्रेडिंग व्यू की, कैसे आपको एक एक टूल्स बताया जाएगा, ये सारे टूल्स आपको कैसे यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स क्या हैं, आपको कैसे ऐड करने होते हैं पेयर्स, वो सारी चीजें आगे एक एक टॉपिक में हम देखेंगे। ओके। तो थोड़ा सा करेंसी के पेयर के बारे में हम समझते हैं। पहली जो करेंसी होती है, हम इसको बेस करेंसी बोलते हैं, दूसरी करेंसी क्योट करेंसी बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है हमारे पास में, वो पहली करेंसी होगी किसी भी पेयर में। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो आपको पहली करेंसी पे रखना है। जो फर्स्ट करेंसी होगी किसी भी पेयर में, आपको उसमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल है, हमने लिया कि GBP USD हमारा जो पेयर है, ये आपकी बेस करेंसी होती है, ये आपकी क्योट करेंसी होती है। तो ये पेयर्स कैसे चलते हैं? ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनमें कोरिलेशन होता है। अगर आप GBP को सेल कर रहे हैं, जैसे आपने कोई पेयर लिया, आपने इसमें सेलिंग की, आपने इसको सेल कर दिया, GBP को आपने सेल किया, तो USD आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। कि ये कह सकते हैं आपको GBP के बदले आपने USD को बाय कर लिया। तो आप जितने भी पेयर देखेंगे USD वाले, आपने इसको अगर सेल किया है, अगर आप इसके अपोजिट दूसरा पेयर अगर ओपन करोगे, USD GBP, सेम पेयर्स होते हैं, अपोजिट पेयर्स होते हैं, सभी में अलग अलग पेयर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने इसको सेल किया, तो ये वाला पेयर्स ऑटोमेटिक आपको, इसका चार्ट आपको बाय के दिखाई देगा। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो इन दोनों में कोरिलेशन होता है, इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रेडर्स जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या गलती कर लेते हैं कि अपोजिट पेयर में सेम ट्रेड लेते हैं। अपोजिट पेयर में क्या कर लेते हैं सर? सेम ट्रेड ले लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक पेयर लिया सर, USD JPY, और एक पेयर हम लेते हैं GBP USD। हमारे पास में दो पेयर हो गए हैं फिलहाल। एक तो हो गया हमारे पास में GBP USD, और एक हो गया USD JPY। अगर आप इसमें GBP को सेल कर रहे हैं, जैसे हमने GBP को सेल कर लिया, तो जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जिनको कोरिलेशंस का पता नहीं होता मार्केट के अंदर, तो वो इसमें भी सेल कर देते हैं, इसमें भी सेल कर देते हैं। क्योंकि इसमें जो डॉलर है हमारे पास में, वो आपकी फर्स्ट करेंसी है, आपको उसमें सेल नहीं करना, क्योंकि इन दोनों में कोरिलेशन है, इन दोनों में भी कोरिलेशन है। GBP को जब आपने सेल किया, तो USD के जितने भी पेयर होंगे, जिनमें USD आपका शुरू में होगा,
आपका फर्स्ट करेंसी होगा तो आपको सेल नहीं करना, उसमें आपको केवल बाइंग देखनी है। उसमें आपको केवल क्या देखनी है, बाइंग देखनी है। अगर आप जीबीपी को बाय करते हैं, जैसे आपने ये जीबीपी है इसको आपने बाय किया, और दूसरा जो आपने पेड़ लिया जैसे यूएसडी जेपीवाई आपके पास में पेड़ है, ये यूएसडी जेपीवाई हमारे पास में पेड़ है, आपने जीबीपी को बाय किया, तो ये दूसरा पेड़ ऑटोमेटिक सेल हो गया। तो अगर आपके पास में ये दूसरा पेड़ है जैसे यूएसडी जेपीवाई है, ये इसके अपोजिट है, तो आपको इसमें सेल करना है। आपको इसमें सेल करना है। पहले पेयर में अगर बाय कर ले हैं तो दूसरे में आपको सेल करना है, क्योंकि यूएसडी आपका आपका फर्स्ट करेंसी है इसमें। अगर यही आप पेयर लेते हो जीबी जेपीवाई जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई यूएसडी हमने ये वाला पेयर लिया, अब हम इसमें बाय करेंगे। क्यों करेंगे बाय, क्योंकि डॉलर इसमें भी बाद में है और डॉलर इसमें भी बाद में है। तो जब डॉलर दोनों में बाद में है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इसको भी आपने बाय किया हुआ है, इसको भी आपने बाय किया हुआ है, तो दोनों को आप इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन आप इसको सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन यही है, क्योंकि ये आपका कोरिलेशन वाली करेंसी है। अगर ये बढ़ रही है तो ये घट जाएगी आपका, ये जो डॉलर वाली करेंसी है ये आपका घट जाएगा। अगर इसमें डॉलर बाद में है और इसमें भी बाद में है, जब ये बढ़ रही है, ये वाली करेंसी अगर बढ़ रही है, अगर आप इसका अपोजिट पेयर में ट्रेड लोगे तो आप इसमें सेलिंग देखोगे, आप इसमें हमेशा सेलिंग देखोगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। काफी ट्रेडर्स ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता कोरिलेशंस का, और वो सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं। ये गलती काफी ट्रेडर्स करते हैं, क्योंकि एक करेंसी बढ़ रही है तो वो क्या करते हैं, दूसरी में भी बाय, दोनों अपोजिट में बाय कर लेते हैं, क्योंकि एक बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ओके सर। उसके बाद हमारे पास में दो प्राइस होते हैं मार्केट के अंदर, एक तो बाय का होता है, एक हमारे पास में सेल का होता है। एक को बिड प्राइस बोलते हैं, दूसरे को आस्क प्राइस बोलते हैं। इन दोनों का जो अंतर होता है उसको ही हम स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड कुछ नहीं होता, इन दोनों का डिफरेंस ही स्प्रेड होता है। ये सारी बेसिक नॉलेज है सर, बहुत बेसिक चीजें हैं। हो सकता है आज आपने पहली बार सुनी हो सकता है आपने आज पहली बार सारी चीजें सुनी हो, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, पर बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बस एक से दो बार जब आप इनको सुनोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और जब आप इनको चार्ट पे ऐड कर लेंगे तब आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसकी ट्रिक्स हैं कुछ, वो बताएंगे आपको, याद भी नहीं करना है। इसमें आपको कुछ ज्यादा इसमें आपको ये कह सकते हैं कि ज्यादा याद नहीं करना है कुछ भी। ये सब आपको समझने की बात है। बस जानकारी है, एक बेसिक जानकारी है मार्केट के बारे में, कि करेंसीज काम कैसे करती हैं, क्या क्या प्राइस होते हैं इसमें। तो ये आपका बिड प्राइस होता है, आस्क प्राइस होता है। एक प्राइस हमारा खरीदने वाला होता है, दूसरा हमारा बेचने वाला होता है। सभी को पता है कि एक प्राइस आपका सेल करने वाला होता है, एक बाय करने वाला होता है। और सेल, ये कह सकते हैं कि जो सेल प्राइस होता है आपका, सेल प्राइस और आपका जो बाय प्राइस होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका स्प्रेड होता है। वही आपके बस चार्ज लगता है मार्केट के अंदर। फॉरेक्स के अंदर केवल यही एक स्प्रेड लगता है, और ये स्प्रेड ब्रोकर्स लेता है। कुछ ब्रोकर्स डिफरेंस रखता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, कि आप इस प्राइस पे बाय करेंगे, इस प्राइस पे आप सेल करेंगे। और जो ब्रोकर होता है, जो मीडियोकर होता है बीच में, वो इस प्राइस से ही अपना पैसा बनाता है, ये चार्जेस लेता है मार्केट के अंदर। और फोरेक्स के अंदर लिवरेज, सभी को पता है कि लिवरेज ज्यादा मिलती है, काफी लिवरेज मिलती है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आप स्वेप चार्ज कुछ नहीं लगता, कि ओवरनाइट पोजीशन इसमें कुछ नहीं होती। आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। और क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें, क्रिप्टो मार्केट हमारा 24 आवर्स ओपन रहता है आपका, और ये 7 डेज आपका ओपन रहता है मार्केट। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, एक्सआरपी, बहुत सारे कोइंस हैं, मीम कोइंस हैं। तो इन हम क्रिप्टो मार्केट में हम ट्रेड करते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के जो कुछ कोइंस है वो फोरेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, फोरेक्स के ब्रोकर से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको
क्रिप्टो का एक्सचेंजर ही जरूरी है, जैसे आपका बिनांस हो गया या फिर डेल्टा एक्सचेंज हो गया। काफी सारे एक्सचेंजर हैं जो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग कराते हैं, तो आप एक्सनेस से भी कर सकते हैं, जैसे एक्सनेस ब्रोकर हो गया, एक्सम हो गया, उक्टा हो गया, काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो क्रिप्टो में भी ट्रेड कराते हैं। उसके बाद आते हैं हम कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, कैसे इसमें ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारा लोट साइज में ट्रेड होती है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो हमारा होता है वो लोट साइज में ट्रेड होती है। तीन तरह के लोट्स होते हैं आपके पास में। पहला आपका जो स्टैंडर्ड लोट होता है, लोट वन जिसको बोल सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास में पूरी 1 लाख क्वांटिटी आती है, 1 लाख। एक स्टैंडर्ड लोट में किसी करेंसीज की हमारे पास में 1 लाख क्वांटिटी आती है। दूसरा हमारे पास में होता है माइक्रो मिनी लोट, 0.1। इसके अंदर आप 10,000 क्वांटिटी एक साथ लेते हैं। वो एक होता है जो सबसे छोटा लोट होता है, 0.01। 0.0 मतलब, लोट मतलब, लोट क्या पूछ रहे हो शिवांशु जी? 0.01, इसके अंदर आप आपकी 1,000 क्वांटिटी आती है, 1 के। तो लोट में ट्रेड होती है। लोट एक ये कह सकते हैं कि जब काफी सारी क्वांटिटीज मिलकर एक नंबर दिया जाता है, उसको लोट बोल सकते हैं। क्वांटिटी का जो काफी सारी क्वांटिटीज होती है उनको मिलाकर एक जो नंबर दिया जाता है उसको लोट बोलते हैं। हाँ, ओके। तो इस लोट साइज से हम ट्रेड करते हैं। इन लोट साइज में आपकी कैलकुलेशंस कैसी करनी होती है वो टूल्स के माध्यम से समझेंगे, काफी इजी रहेगा। वन बाय वन करके हम समझेंगे इनको, क्योंकि कल से प्रॉपर हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज बिल्कुल इंट्रो क्लासेस है हमारी मार्केट के बारे में। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। बेसिक ऑफ मार्केट आज हो गया ये वाला। कल से हम MT4 MT5 की ट्रेनिंग करेंगे, किस तरह से स्टॉप लॉसेस, टारगेट कहाँ होते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, वो सारी चीजें। और ट्रेडिंग व्यू की ट्रेनिंग होगी। ट्रेडिंग व्यू में जितने भी टूल्स हैं आपके, इन टूल्स का क्या क्या यूज होगा, इंपॉर्टेंट टूल्स क्या हैं, वो होगी। और कैंडलस्टिक की होगी। कैंडलस्टिक आपकी कैसे वर्क करती है, कौन सी कैंडलस्टिक आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें होगी। ऑल चार्ट पैटर्न्स होंगे। चार्ट पैटर्न्स जो बिगनर्स ट्रेड करते हैं यूट्यूब से सीख लेते हैं या किसी बुक से सीख लेते हैं, वो बिगनर्स ट्रेड करते हैं चार्ट पैटर्न्स पर। सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, वीकनेस लेवल्स होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो प्रोजेक्शन वाले ट्रेडर्स होते हैं, जो यूट्यूब से सीख लेते हैं या फिर किसी भी बुक से सीखते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लेवल्स होते हैं। और जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, जिनको एडवांस तरीके नहीं पता ट्रेड करने के, उनकी एंट्रीज को हम देखेंगे। उसके बाद ये सारी क्लास करने के बाद ही हमारा बिल्कुल बेसिक जानकारी होगी जो एक नॉर्मल ट्रेडर को दिया जाता है। आप जो लोग सिखा रहे हैं, कोर्स में सिखा रहे होते हैं, वो बिल्कुल ये वाली नॉलेज देते हैं, बिल्कुल सिंपल नॉलेज इसको बोल सकते हैं हम, और जो मार्केट में बहुत ही कम काम करती है। उसके बाद होगा हमारा SMC स्टार्ट। SMC मीन्स कह सकते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। जहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेड करते हैं, बैंक्स ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर होगा, कैसे मार्केट काम करता है, हायर हाई हायर लो कैसे बनाता है, मार्केट किस टाइप से चलता है, वो सारी चीजें इसमें आगे होती जाएगी। एक एक टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, और आप इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा किसी भी डायरी में, कोई भी कॉपी। और वन बाय वन करके हम इनको एक एक कवर करके चलेंगे। सबको भेजा हुआ है सर मैंने। भेजा हुआ है, ओके सर। जी सर, बिल्कुल। चलो एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। उसके बाद में हमारा होगा मार्केट के अंदर कोच किसको बोलते हैं? कोच बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को। इसको कोच चोच आप कह सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद होता है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और मेजर और माइनर इंड्यूसमेंट होता है। ये नाम आपने पहली बार सुने होंगे, हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान चीज है। जब आप चार्ट्स पर इनको देखोगे तब आपको ये नाम ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे।
थोड़ा सा आपको आज मैं बता रहा हूँ ताकि ये नाम जब हम दोबारा से बोलेंगे तो आपको याद आ जाए, थोड़ा सा अजीब ना लगे। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो मास्टरी करेंगे हम, कि मार्केट में ट्रेंड कैसे चेंज होता है और ट्रेंड चेंज के बाद आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। उसके बाद में होता है मार्केट का पुल बैक और ऑर्डर फ्लो। पुल बैक क्या होता है? जब मार्केट ऐसे चलता है, इस टाइप से चलता है, ये मार्केट को पुल बैक बोलते हैं हम, इस टाइप से। तो ये सारी चीजें एंट्रीज देखेंगे, एडवांस एंट्री देखेंगे, और बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल कैसे ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेड कैसे होती है, बड़े फंड्स कैसे ट्रेड करते हैं, वो सारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर ही आता है। अगर आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट में अच्छे से आपने सीख लिया तो बैंक्स का पता लग जाएगा आपको कि बैंक्स कैसे ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैसे ट्रेड करते हैं, कि मार्केट में रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है। एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे ये आपका सपोर्ट लेवल था कोई, ये वाला, इसको सपोर्ट बोलते हैं। एक ऐसा लेवल बोल सकते हैं जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, इस लेवल से। तो जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उनको यही समझा जाता है कि जैसे ही किसी लेवल पे मार्केट बार बार आता है कि वो स्ट्रॉन्ग लेवल है और आप वहां पे बाय कर लो। और बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल को क्या चाहिए होता है? सबको पता है कि इनके स्टॉप लॉसेस होते हैं नीचे, कि इन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई हो, वो हमेशा इनके अपोजिट ही ट्रेड करते हैं। तो जो ये सपोर्ट लेवल्स होते हैं मार्केट के अंदर, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पे सब ट्रैप हो जाते हैं। तो इस चीज को हम ध्यान में रख के चलेंगे कि मार्केट में ये लेवल्स रिटेलर्स के होते हैं, इन लेवल्स पे हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना होता है, हमें बैंक्स के साथ में ट्रेड करना होता है। हमें या तो यहाँ पे एंटर होना होता है या फिर नीचे एंटर होना होता है, इस टाइप से चलेंगे। तो सारी चीजें वन बाय वन करके क्लियर करके चलेंगे हम। कल से आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी, कोई भी मिस ना करे। अगर आप किसी कारण से कोई भी क्लास मिस करते हैं तो या तो फिर आप जब आपका सैटरडे या संडे में आपका रिवीजन होगा, डाउट सेशंस होगा, आप उसमें एक बार जरूर बताएं, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। और हो सके तो क्लास सर मिस ना करें, क्योंकि क्लास अगर मिस करेंगे, एक एक टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, और आपका अगर कोई भी टॉपिक मिस होता है तो शायद आपको आगे थोड़ा कम समझ आए, तो इसलिए। तो फॉरेक्स मार्केट के लिए आपका वेलकम है सर। आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है आज से, और आपको समय देना पड़ेगा, 1 से 2 महीने का समय देना पड़ेगा हमारे साथ में। और वन बाय वन करके एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हम। कैसे मार्केट में बिगनर्स जो ट्रेडर्स होते हैं, जो यूट्यूब से सीख कर आते हैं, या फिर बाय, एक कैंडल ग्रीन बनी सेल बाय कर रहे हैं, एक रेड बनी वो सेल कर रहे हैं, उन सारी चीजों को कैसे अवॉइड करना है, आपको अच्छे सेटअप्स कैसे ट्रेड करने हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो अभी आप बता सकते हैं सर। तो आपको कम से कम भी 2 महीने का टाइम तो बिल्कुल देना पड़ेगा हमारे साथ में, और समय के साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो अभी है कोई आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, या कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप सर पूछ सकते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में आप एक बार मुझे बताइए चैट में, क्या आज से पहले कभी आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में सुना होगा? कहीं सुना है या फिर आप थोड़ा बहुत जानते हैं? और एक बार ये भी जानना चाहूंगा मैं आपसे सर कि ट्रेडिंग आप अब से पहले कितने लोग आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते, स्टार्ट ही जस्ट किया है, वो भी थोड़ा जानना चाहूंगा। एक बार चैट में प्लीज सभी बताएं कि आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज है, या बिल्कुल ही मतलब आप नहीं जानते, स्टार्ट ही करना चाहते हैं। 0। ओके। हाँ, यस और नो आंसर, यस और नो में आंसर दीजिए। यस और नो टाइप कीजिए ओनली, मैं समझ रहा हूँ।
आपकी जी यस। प्लीज एक बार सभी लोग रिप्लाई करें सर, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सभी लोग रिप्लाई करें ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कितने लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते हैं। महिपाल जी यस। अक्की जी यस और नो में आप एक बार टाइप कर लीजिए। नो। ओके सर। तो ओके 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 सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो आपसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग में क्या होता है, इनिशियल फेज की बात बता रहा हूँ मैं सर। इनिशियल फेज सबका ऐसा ही होता है, हमारा भी ऐसा ही रहा है, ऐसा नहीं है कि सबका ऐसा ही होता है। जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप आज फर्स्ट डे आपका क्लासेस में आए हैं जैसे, तो एक्साइटमेंट आपके अंदर ज्यादा है सीखने का कहीं ना कहीं। तो आपको 10 दिन देने हैं हमारे साथ में, बिल्कुल 10 दिन देने हैं। 10 दिन के बाद आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग के अंदर, वो अगर फिलहाल आपका इतना सा लेवल है, बहुत कम लेवल है, तो आपका इतना हो जाएगा 10 दिन के अंदर। आपको वो चीजें पता लगनी स्टार्ट हो जाएगी ट्रेडिंग के अंदर, जो आपको ऑलरेडी पता भी होगी या फिर आपको नहीं पता, तो वो अच्छे से समझ आ जाएगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज में जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी आपके अंदर, फिर आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता है। और डाउट्स, जब आपके डाउट्स होते हैं क्लियर किसी भी चीज में ले लीजिए आप, तब आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्रेडिंग, ज्यादा कठिन भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। चार्ट्स में पूरा साइकोलॉजी होता है, आपको जो चीज सिखाई जाएगी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पूरा साइकोलॉजी बेस्ड चलता है, रिटेलर्स के ऊपर चलता है। आप हमेशा बड़े फंड्स के साथ में ट्रेड करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। आप ये समझ लीजिए कि आप बड़े फंड्स हो, आप बड़े फंड्स हो, और जो छोटे फंड्स होते हैं उनको, आपको उनका पैसा आपको लेना है, बस ये समझिए मार्केट में। तो इस टाइप से आप ट्रेड करते हो। ये सारी चीजें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये तो आपके, ये मान लीजिए आपके माइंड में 2 से 3 दिन लगेंगे इनको आने में, तो बहुत इजी हो जाएगा। बस चार्ट्स आपको देखना है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, किस टाइप से मार्केट में कहाँ लिक्विडिटी है, वो सारी चीजें आप इजीली समझ जाओगे। तो ये रहेगा।